चलो देखते हैं कि 5 की घात 6 बटा 5 की घात 2 क्या होगा। तो 5 की घात 6 यानी कि यहाँ पर हमें 5 को 6 बार गुणा करना है। तो ये होगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 को हमने 6 बार गुणा कर दिया और हर में हमारे पास है 5 की घात 2 यानी कि यहाँ पर 5 को हमें 2 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर अंश में एक 5 और हर में एक 5 कट जाएगा और दोबारा अंश में एक 5 और हर में एक 5 कट जाएगा। तो हमें यहाँ मिलेगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटा हर में हम समझ सकते हैं कि हर में हमारे पास है यहाँ पर 1। तो ये हमें बराबर मिलेगा 5 यहाँ पर 4 बार गुणा है यानी कि ये होगा 5 की घात 4। अब अगर तुम देखो कि ये 4 किस तरह से आया है तो यहाँ पर अंश में था 5 की घात 6 और हर में था 5 की घात 2। तो यहाँ पर अंश में 6 में से 2 5 कट गए। तो 6 में से जब 2 5 कट गए तो बचे 4 यानी कि ये दरअसल है 5 की घात 6 ऋण 2। तो यहाँ पर अंश की घात में से हर की घात घट गई। और हमने पिछली वीडियोस में देखा हुआ है कि अगर हम 5 की घात 6 को गुणा करें 5 की घात 2 से तो इस स्थिति में ये जो आधार हैं ये दोनों समान हैं। तो जब समान आधार वाले पदों को हम गुणा करते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसका उत्तर होता है 5 की घात 6 धन 2। लेकिन जब हम इन्हीं दो पदों को विभाजित करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ये है 5 की घात 6 बटा 5 की घात 2। तो ये हमें यहां बराबर मिल रहा है, जैसा हमने यहां पर देखा, ये हमें मिल रहा है 5 की घात 6 ऋण 2। तो जब समान आधार वाले पदों को हम विभाजित करते हैं तो अंश की घात में से हर की घात घट जाती है। चलो एक उदाहरण लेते हैं। तो यहां पर मैं उदाहरण लेता हूं। समझो कि 6 की घात 7 बटा 6 की घात 3। तो यहां पर हम समान आधार वाले पदों को विभाजित कर रहे हैं तो अंश की घात में से हर की घात घट जाएगी। तो यहां पर यह बराबर होगा 6 की घात 7 ऋण 3 यानी कि यह बराबर होगा 6 की घात 4। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ और उदाहरण लेता हूं। तो चलो मैं यहां पर उदाहरण लेता हूं कि 3 की घात 4 को हम विभाजित करते हैं 3 की घात 10 से। तो इसे अगर हम देखें तो ये दरअसल बराबर है, अंश में हमारे पास है 3 जो 4 बार गुणा किए गए हैं और हर में हमारे पास है 3 जो 10 बार गुणा किए गए हैं। तो अंश में हमारे पास होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार और हर में हमारे पास 3 गुणा होंगे 10 बार। तो यहां पर मैं लिखता हूं यह है 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और ये 10 बार। अब यहां पर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 3 आपस में कट जाएंगे। तो अंश में हम कह सकते हैं कि अंश में हमारे पास बच रहा है 1 और हर में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 6 3 यानी कि ये दरअसल बराबर है 1 बटा 3 की घात 6। अब अगर इसे हम इस तरीके से करते तो हमें क्या मिलता? तो हमारे पास था 3 की घात 4 बटा 3 की घात 10। तो जब समान आधार वाले पदों को हम विभाजित करते हैं तो अंश की घात में से हर की घात घट जाती है। तो ये बराबर होता 3 की घात 4 ऋण 10 यानी कि ये दरअसल बराबर होता 3 की घात ऋण 6। और यहां पर हमें मिला है कि ये बराबर है 1 बटा 3 की घात 6 के। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो है ये बराबर है 1 बटा 3 की घात 6 के। तो यहां पर हमें मिल रहा है कि 3 की घात ऋण 6 बराबर है 1 बटा 3 की घात धन 6 के। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि समझो कि a की घात ऋण x बराबर होता है 1 बटा a की घात धन x के। और इसे अगर मैं सूत्र के रूप में लिखूं तो ये दरअसल है a की घात x बटा a की घात y और ये बराबर है a की घात x ऋण y।
तो समान आधार वाले पदों को हम कुछ इस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। चलो कुछ उदाहरण लेते हैं। तो यहां पर मैं उदाहरण लेता हूं। समझो कि a की घात 3 गुणा b की घात 4 बटा a की घात 2 गुणा b, और इसके पूरे की जो घात है वो मैं यहां पर दे देता हूं। इसके पूरे की घात यहां पर मैं दे रहा हूं, समझो कि 3। तो चलो इसे हल करते हैं। तो यहां पर ये बराबर होगा, पहले तो इस कोष्ठक के अंदर हम कुछ हल कर लेते हैं। तो यहां पर ये है a की घात 3 बटा a की घात 2, तो ये होगा a की घात 3 ऋण 2, यानी कि ये होगा a की घात 1 गुणा यहां पर है b की घात 4 बटा b। ये जो b है इसकी घात हम यहां पर 1 ले सकते हैं, तो यह है b की घात 4 बटा b की घात 1, यानी कि ये होगा b की घात 4 ऋण 1, और 4 ऋण 1 हो जाएंगे 3, तो यह है b की घात 3, और इस पूरे की जो घात है वो हमें यहां दी गई है 3। तो यहां पर दो पदों को गुणा करके एक पूर्ण घात दी गई है, तो यहां पर हम इन दोनों पदों को ये घात देके उसे गुणा कर सकते हैं। तो ये दरअसल बराबर होगा a की घात 1 की पूर्ण घात यहां पर आएगी 3 गुणा b की घात 3 और इसकी पूर्ण घात आएगी यहां पर 3। तो यहां पर a की घात 1 की भी पूर्ण घात है 3, तो जब घात की भी घात दी गई होती है तो ये दोनों घात गुणा हो जाती है, तो ये होगी 1 गुणा 3 यानी कि 3। तो यहां पर हमें ये बराबर मिल रहा है कि ये है a की घात 3 गुणा यहां पर b की घात है 3 और इसकी पूर्ण घात है 3। तो जब घात की घात दी गई होती है तो ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है, तो ये 3 गुणा 3 हो जाएंगी 9। तो यहां पर हमें मिलेगा b की घात 9, यानी कि इसे सरल करके हमें मिल रहा है a की घात 3 गुणा b की घात 9। चलो एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। तो यहां पर मैं लेता हूं 25 गुणा x गुणा y की घात 6, और हर में हम यहां पर लेते हैं 20 गुणा y की घात 5 गुणा x की घात 2। तो चलो इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये बराबर होगा, सबसे पहले तो मैं यहां पर संख्या के नीचे संख्या, x के नीचे x और y के नीचे y लिखता हूं। तो यहां पर ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह है 25 बटा 20 गुणा यहां पर यह है x बटा x का वर्ग या x की घात 2 गुणा, और यह है y की घात 6 बटा y की घात 5। तो यहां पर ये 25 बटा 20 ये हो जाएगा 5 बटा 4, क्योंकि 25 और 20 दोनों ही 5 से विभाजित होते हैं। 25 बटा 5 होते हैं 5, 20 बटा 5 होते हैं 4, और यहां पर है हमारे पास x बटा x की घात 2। इसे मैं ऐसे समझ सकता हूं कि यह है x की घात 1 बटा x की घात 2, जो होगा x की घात 1 ऋण 2, यानी कि यह होगा x की घात ऋण 1। और हमने देखा था x की घात ऋण 1 को हम लिख सकते हैं 1 बटा x की घात 1, और यहां पर है हमारे पास y की घात 6 बटा y की घात 5, तो ये होगा y की घात 6 ऋण 5, और 6 ऋण 5 हो जाएंगे 1, यानी कि यह है y की घात 1। तो इसे हम यहां लिख सकते हैं, यह है गुणा y की घात 1। तो अब इसे हम सरल कर लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा, अंश में हमारे पास है 5 गुणा 1 गुणा y की घात 1, यानी कि ये होगा 5 गुणा y, यानी कि ये होगा 5y बटा हर में हमारे पास है 4 गुणा x की घात 1, और यहां पर है हमारे पास गुणा 1, तो ये हो जाएगा 4 गुणा x, यानी कि ये होगा 4x। तो इसे सरल करके हमें मिल रहा है 5y बटा 4x।